पिक्चर चालू करो बे। मैं जवाब देती किसी के साथ इंपॉर्टेंट बात सर आप कह रहे हैं, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, मुझे लगता है प्रदीप भंडारी को आना चाहिए। प्रदीप जी, ये हरियाणा में फिर तो वही कहा जाएगा ना कि बीजेपी ने अपने लिए खुद ही बबूल के पेड़ बोए हैं। मतलब आज भी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जब कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, उस मंच से उनकी तरफ से बार बार इस बात को कहा गया कि हम मांग क्या कर रहे थे, हम तो सिर्फ अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। वो कह रहे हैं सब हमारे साथ खड़े हुए थे, देश हमारे साथ खड़ा था, और हमारे खिलाफ कौन खड़ी हुई थी? सिर्फ बीजेपी। क्यों थे आप लोग खिलाफ सर? जबकि जिस बात का जिक्र अभी अखिलेश जी कर रहे हैं, वाकई में वो चार्जेस तो तय हुए हैं ना, और उसको खारिज कराने के लिए बृजभूषण जी हाईकोर्ट तक गए और वहां से वापस बैरंग उनको लौटना पड़ा। मतलब मामला तो चलेगा ना उनके खिलाफ। बोल रुमाना जी, देखिए राहुल गांधी जी बेल पे हैं और कांग्रेस के कई लीडर्स इस वक्त बेल पे हैं, तो हम केसेस की बात करने जाएंगे तो आगे तक बात जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने घड़ी क्यों दिखाई है आपके शो में, क्योंकि टाइम टिक हो रहा है। एक महीने में हरियाणा का चुनाव है और इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट से रेजिग्नेशन लिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है क्यों हरियाणा का चुनाव नहीं जीत रही है। मैं बताना चाहता हूं क्यों। इन्होंने कहा कि भाई हम राजनीति करते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। 7 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विनेश फोगाट के साथ में खड़े हुए। 4 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विनेश फोगाट के साथ खड़े हुए। 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विनेश फोगाट के साथ खड़े हुए। 20 अगस्त 2018 को वापस से विनेश फोगाट के साथ खड़े हुए। 19 सितंबर 2022 को वापस से खड़े हुए। उसके बाद 6 अगस्त 2022 को वापस से खड़े हुए। 13 मार्च 2019 को वापस से खड़े हुए। 13 जुलाई 2021 को वापस से खड़े हुए और 3 हफ्ते पहले वापस से उनकी तारीफ करी, क्योंकि प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के लिए खिलाड़ी का योगदान होता है। परंतु जब पिछली बार विनेश फोगाट ओलंपिक्स के अंदर हारी थी, क्या राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार विनेश फोगाट के पास, राहुल गांधी उनके परिवार से मिले? नहीं मिले। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त राजनीतिक फायदा नहीं दिख रहा था। हम प्रधानमंत्री मोदी उस बार भी मिले, 3 हफ्ते पहले भी उनके साथ खड़े रहे। ये सिर्फ खिलाड़ी में या किसी में भी राजनीतिक फायदा देखते हैं, जिससे इनकी राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये दोनों हरियाणा से आते हैं, ये दोनों खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा के आपके बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर साहब अभी केंद्र में मंत्री हैं, 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनका बयान आपने देखा? वो कह रहे हैं कि इससे साफ हो जाता है पहलवानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। अब सुनिए आप, हरियाणा के दूसरे बड़े नेता, नाम अनिल विज जी है ना, वो कह रहे हैं अगर विनेश देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके नेता इस तरीके के बयान देकर उन खिलाड़ियों जिनके सम्मान के लिए आपने अभी गिना दिया कैसे प्रधानमंत्री खुद खड़े हुए हैं, ये फिर आकर उनको डिस्क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, उनको बदनाम क्यों कर रहे हैं ये नेता? अगर विनेश कांग्रेस में शामिल हो जाती है तो क्या प्रदीप भंडारी इस चैनल में यहां एबीपी न्यूज पर बैठकर ही कहेंगे कि विनेश फोगाट जो है वो देश की बेटी नहीं रही? कोई कह सकता है ऐसा कि विनेश फोगाट देश की बेटी नहीं रही? अनिल विज ने कैसे कहा विनेश फोगाट देश की बेटी नहीं रही? प्रदीप भंडारी, कांग्रेस पार्टी देश के बाहर तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी देश के अंदर ही है। तो मान लीजिए अगर कोई कांग्रेस की बेटी बोल रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसकी भारतीय नागरिकता कह रहा है कि वो नहीं बनती। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी, वो खुद ही कह रहे हैं। सुनिए तो सही रुमाना जी, पहले उनको देखा ये राजनीतिक लेंस से नहीं देखा जाता था, पहले उनको सिर्फ एक खिलाड़ी के लेंस से देखा जाता था। आज जब वो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता बनी है तो ये स्वाभाविक है कि उनको एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के रूप में देखा जाएगा। रुमाना जी एग्जांपल देना चाहता हूं, कल को मान लीजिए विनेश फोगाट ने किसानों के खिलाफ बयान दिया, क्या आप ये नहीं चलाएंगी टिकर पे कि कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने किसानों के खिलाफ बयान दिया? या कल को आप विनेश फोगाट से सवाल ये नहीं पूछेंगी कि विनेश फोगाट जो है बंगाल की बेटी के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही, या मान लीजिए हरियाणा की दूसरी बेटियों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही? पूछेंगे आप, क्योंकि वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। तो अब वो जब राजनीति का उन्होंने दामन थाम लिया है, सर तो नेता कोई किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन देश की बेटी, देश का गौरव जो है उसको ये कहकर तो नहीं खारिज किया जा सकता कि वो देश की बेटी नहीं रही, वो कांग्रेस की बेटी हो जाएगी। ये तो देश के गौरव का अपमान कर रहे हैं बीजेपी के नेता। सही पकड़े हैं। अपने शो का रुख करते हैं और वो मुद्दा जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, खिलाड़ियों पर दाव जिताएगा चुनाव, लेकिन यहां तो वो पूरा आंदोलन जिसकी वजह से हर देश के घर में अपनी पहुंच और पहचान एक अलग रूप में बनाई, विनेश फोगाट से लेकर बजरंग पुनिया तक, उन्हीं को लेकर सियासी आर पार तेज है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या 2 खिलाड़ी और ऐसे 2 खिलाड़ी जो आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे हुए थे वो किसी राजनीतिक दल
में शामिल हो जाते हैं, यहाँ पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जो कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या इस वजह से पूरे के पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जा सकता है? पूरे के पूरे आंदोलन के लिए कहा जा सकता है कि ये तो राजनीति से प्रेरित था? मैंने आपको पहले बोला, फिर बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी सत्ता से मतलब होता है। उस सत्ता उनको लगेगा, जो उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको बोलेंगे नहीं ये तो राष्ट्र की बात करते हैं, जो पार्टी को उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे तो कहेंगे वो राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, यही पहलवान बेटियां तो घसीटी गई थी ना, तब भी तो आप नहीं बोले थे। तब क्यों नहीं बोले थे भाई? तब पूरी बीजेपी सन्नाटे में थी, चुप्पी मारे बैठी हुई थी। लेकिन उस बेटी ने जाके कितनी मेहनत करके ओलंपिक में जाके दिखाया कि कितनी दम है उसके अंदर में, उसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, और खासकर एक देश की बेटी के लिए। और दूसरी बात भाई, आपके रविंद्र जडेजा भी तो आपकी पार्टी में, कांग्रेस कितने अच्छे, देश कितने अच्छे क्रिकेटर हैं, आज बीजेपी में चले गए वो। तो हम तो नहीं कहते हो कि देश के बेटे नहीं है भाई, हमारे लिए देश के लिए क्रिकेट खेला है, कई मैच उन्होंने जिताए हैं, राष्ट्र का नाम रोशन किया है, भले वो बीजेपी में चले गए, इसके मतलब थोड़ी हम उनके लिए ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। कभी नहीं बोलेंगे भाई, उसने देश के लिए कंट्रीब्यूट तो किया ही ना क्रिकेट खेल के, इस चीज को तो आप मानोगे ही ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई कि बीजेपी में क्यों नहीं गया। अब बीजेपी में जाते हो तभी इनकी भाषा कैसी होती, तब बातें नहीं दिनेश फोगाट बहुत राष्ट्रवादी हैं और देश के लिए बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा अलग अलग प्रोग्राम चल रहे होते, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे, चारों तरफ हंगामा होता। लेकिन बीजेपी में नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी वालों से बस इतना ही कहूंगा, पार्टी से, सबसे, दल से, व्यक्ति से सबसे बड़ा राष्ट्र है, और जो राष्ट्र का नाम रोशन करता है विश्व के पटल पे, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। किसी दल में जाए, किसी पार्टी में जाए, कहीं भी रहे, लेकिन राष्ट्र के लिए अगर कंट्रीब्यूशन है उसका, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए ना। खासकर एक ऐसी लड़की का जो एक ऐसे परिवार से आती है, उस परिवार से आने के बाद मेहनत करके आज उसने एक क्विक रिएक्शन दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ मौजूद है उनका लेते। अच्छा आइए, जल्दी आइए। मैं कहना चाहता हूं, मैं अनुराग जी की बात से सहमत हूं। मैं सहमत पूरी तरीके से होता कि ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान को अभी अपनी पार्टी से हटा देते, परंतु नहीं, ये तो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। पहलवान महिलाओं वाले कहाँ हैं? पहलवान महिलाओं पे चुप साधने वाले आज चुपचाप बैठे हैं। हाथरस की बेटी पे अन्याय होने वाले को चुपचाप बैठने वाले लोग, हरियाणा के अंदर बेटी के साथ अन्याय करने वाले हैं, तभी वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात कर रही है। और आम आदमी पार्टी से गठबंधन याद है, हो गया 10 सेकंड।